राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को लेकर घेरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 1975 में 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया, जिसने संविधान में अनुच्छेद 392A जोड़ा, जो कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और ये केवल संसदीय समिति के समक्ष ही किया जा सकता है। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं थे, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की मदद करने के लिए थे। पूरी प्रक्रिया परिवार को सशक्त करने के लिए थी। उन्होंने किस्सा कुर्सी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का भी मुद्दा उठाया। 39th Constitutional Amendment Act 1975, again valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा कुर्सी का was banned. कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में। यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय, कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है, प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है। व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस की आर्थिक नीतियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। With all this socialism, 42nd amendment to changing the preamble, the much promised Garibi Hatao has not delivered by them. If it's not been delivered by them, what did that socialism do to us? So when Prime Minister Modi says Vikasit Bharat 2047, we all should have to work together to make sure that that is done with all of our responsibilities intact, and such changes to the constitution which they brought, which has only brought in decay for the Indian economy. Discussing the constitution and the mistakes done by the Congress party, as a result of which the Indian economy is suffering, sir. Socialism kills. The human cost of delayed economic reform in India. पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए पत्रों को PMML सोसाइटी द्वारा वापस मांगे जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को निशाना बनाया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सभी दस्तावेज एक ऐतिहासिक धरोहर है, किसी परिवार की संपत्ति नहीं है। पात्रा ने कहा कि देश जानना चाहता है कि नेहरू जी के उन पत्रों में ऐसा क्या लिखा है कि गांधी परिवार चाहता है कि वो सब देशवासियों के सामने ना आए। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए ये अनिवार्य है